हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे यूट्रस कैंसर। जो बच्चेदानी में कैंसर होता है, क्यों होता है? क्योंकि इस समय क्या हो कि बहुत औरतों को यूट्रस कैंसर देखने को मिल रहा है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और इसकी कुछ सावधानियाँ और इस पे कुछ बचाव सब, और इस पे हम बात करेंगे। तो पहले जानेंगे कि यूट्रस कैंसर क्या होता है। अब यूट्रस कैंसर जो बच्चेदानी जो होती है उसमें जो सेल होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, सेल, उसमें क्या होता है कि एकदम बढ़ने लगेंगे, रुकेंगे नहीं। एक होता है कि नॉर्मल सेल हुई, तो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि सेल बड़ी, ट्यूमर हुआ, और उसके बाद जैसे दवा खाएं नॉर्मली धीरे धीरे क्या होता है कि कम हो जाता है। और जो कैंसरस सेल होते हैं, टिश्यू रुकते नहीं हैं, ये एक सेल से दो, मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ने लगते हैं, तो अनकंट्रोल हो जाते हैं। और अनकंट्रोल होने की वजह से ये अंदर जो यूट्रस होती है उसकी भित्ति, जो उसकी लेयर होती है, उसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि यूट्रस ही धीरे धीरे इतना फाइबर टाइप एकदम बड़ा हो जाता है। तो इसमें काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती है। तो इसमें अब जानेंगे कि इसका कॉजेस क्या होता है। तो कॉजेस ये है कि बहुत ऐसे पेशेंट है कि उनका पीरियड ठीक से नहीं आता है। तो ठीक से अगर पीरियड नहीं आएगा तो उसका इलाज नहीं करवाएंगे, वो ठीक है, ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे कुछ अपने मन से दवा कुछ ले लेते हैं कि पीरियड ठीक हो जाएगा, लेकिन पीरियड क्या होता है, ठीक नहीं होता है। बार बार पीरियड का आना, महीने में 2 बार 3 बार। तो इसमें जो अंदर की जो टिश्यू सेल इरिटेट होने लगते हैं, इरिटेट होने की वजह से कैंसरस सेल का निर्माण करने लगते हैं। और इसमें कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि हार्मोन पिल हमेशा लेते रहते हैं। तो हार्मोन की जो भी गोली है, इसे खाते हैं तो आपका हार्मोन जो होता है कि इनबैलेंस होता है, और इनबैलेंस होने की वजह से आपको भी कैंसरस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे एक और पेशेंट, कुछ लोग हैं कि उसमें इंजेक्शन यूज करते हैं। जैसे इसमें कंसीव होने का डर रहता है, और उसे डर होने के लिए डर रहती है, तो उससे डरते हैं लोग, और उसकी वजह से क्या करते हैं कि इंजेक्शन आता है कि 3 महीने का, 6 महीने का, उसको लगाने के बाद जो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी कंसीव अब इसलिए नहीं होती कि उसमें क्या होता है कि वो इंजेक्शन हार्मोनल इंजेक्शन होता है, और वो हार्मोन को डिसबैलेंस कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। इनबैलेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी रुकती नहीं, और पीरियड क्या होता है, टाइम टू टाइम नहीं आता है। अगर 8 तारीख को आना है तो 8 तारीख को नहीं आएगा, वो महीने में 2 से 3 बार आ सकता है, कभी 1.5 महीने में आ सकता है। तो इनबैलेंस होने की वजह से इसमें आपका प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो जैसे इनबैलेंस होता है तो इसमें जो भी सेल होते हैं ग्रोथ होने लगते हैं, और इसमें उनकी कंट्रोल नहीं हो पाती है, और न कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है कि कैंसरस सेल का निर्माण करने लगते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि मेनोपॉज जब लास्ट टाइम होता है, से पीरियड एक उम्र आने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, 45-50 आने की उम्र तक धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें पीरियड देखेंगे कि महीने में कभी 3 बार, कभी 2 महीने में आना, और जब पीरियड आएगा तो थक्का थक्का जमा, ऐसे गांठे गांठे टाइप, जैसे खून का जमा हुआ कई बार, और पेनफुल होता है और नहीं भी पेनफुल होता है। तो उसमें गांठ कई निकलती है छोटी छोटी। तो इसमें जो गांठ होती है वो काफ़ी हार्मफुल होता है आपके स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए। तो इसमें आपका वो भी हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उस समय भी चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा शरीर वीकनेस टाइप, और जो स्किन रहती है ड्राइनेस होना। तो इसमें इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। तो उस समय क्या होता है कि कैंसर बनने की संभावना होती है, क्योंकि उस समय आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह उसमें करा लेना चाहिए। और इसमें कुछ कंडीशन में ये होता है कि अगर कैंसर हो जाता है तो कुछ कंडीशन में ये होता है कि उसमें अल्ट्रासाउंड करा के, अल्ट्रासाउंड से अगर नहीं पता चल पाता है, कुछ और उसमें दिक्कत समझ में आती है, तो उसका एमआरआई कराना पड़ता है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है, एफएनएसी, बायोप्सी, ये सब उसमें कराना पड़ता है। और उसको कराने के बाद पता चल जाता है कि इसमें कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ हिस्ट्री भी रहती है, इसमें कुछ आनुवंशिकता, कुछ डिसीज होती है कैंसर, जैसे
मम्मी पापा और किसी को घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या फिर यूट्रस कैंसर या फिर और किसी माउथ कैंसर, किसी अन्य प्रकार के कुछ कैंसर है, तो इसमें संभावना होती है, लेकिन एविसिटी जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें अगर कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी, ये सब डिपेंड ऑन कंडीशन, कितना कौन सा ग्रेड में और कितना कैंसर फैला हुआ है उस हिसाब से इसकी सर्जरी और फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन जो भी थेरेपी इसमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत पेशेंटों को इसमें उसमें सर्जरी की जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत लोग क्या होते हैं इसमें उनको डरने लगते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या है कि आपका नॉर्मली सर्जरी जो है कि एक ओपन सर्जरी होती है, एक जो हिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और एक जो कि रोबोटिक सर्जरी। तो इसमें अगर जब सर्जरी अगर होती है तो जो दूरबीन वाली जो सर्जरी होती है ये आपका ओपन सर्जरी तो पहले होती है, तो कम से कम 6 से 7 दिन तक उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत रहती है, देख रेख करने की ज़रूरत होती है। 7-8 दिन के बाद ही छुट्टी होती है। अगर आपका लेप्रोस्कोपी होता है तो उसमें कम से कम 72 घंटे तक आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ती है। कंडीशन में एक दिन आगे पीछे हो सकता है। और उसके बाद रोबोट सर्जरी जो होती है ये सबसे छोटा इसमें छेद करना पड़ता है और बहुत ईजी होता है। और जो कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या होती है, एक होल करते हैं, 3-4 होल करना पड़ता है, 3 या 4, उसमें एयर हवा भरी जाती है और उसके बाद जो है कि उसमें कैमरा डाल के उसके बाद सर्जरी जो कि उसमें बहुत ईजी तरह सर्जरी हो जाती है। ऐसे फिर रोबोटिक सर्जरी, फिर ओपन सर्जरी में बहुत ही उसमें हर प्रकार की मतलब अलग अलग सर्जरियाँ होती हैं, तो इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत होती है। ज़रूरत पड़ने पे फिर बाद में कीमोथेरेपी अगर जैसा आवश्यकता अनुसार उसे लगाई जाती है पेशेंट को, कुछ दवाएँ, कुछ इंजेक्शन। तो इसमें पेशेंट को किसी को अगर इस तरह की अगर सर्जरी होती है, अगर बीमारी होती है तो उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है और इसका जो है कि अच्छे से आप इलाज करवाएँ। और पहली चीज़ कि हम बताएँगे कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं कि वो लोग हार्मोनल पिल हमेशा लेते रहते हैं, ये नुकसान करता है। और कॉपर टी भी एक होती है कि बहुत पहले भी लोग लगाते हैं, अभी बहुत जगह पे यूज़ होता है, तो ये भी कहीं न कहीं हार्मफुल होता है यूट्रस के लिए और आपके लिए, हेल्थ के लिए। इसमें हार्मोन डिसबैलेंस होता है और इसमें जो कि परेशानी बढ़ती है। और कुछ पेशेंटों का ऐसे बार-बार जो मिसकैरेज होता है, उसमें बार-बार मिसकैरेज होता है, अगर उसमें कि रिटेन प्रोडक्ट कुछ रह जाता है, उसमें झिल्लियाँ फँस जाती है या फिर कुछ और, तो इसमें भी इरिटेट होता है बार-बार। तो ऐसे केस में कैंसर देखने को कम मिलता है, लेकिन वो भी चांसेस हो सकता है। तो इसमें आपको सब मिला के बचाव और सावधानियाँ ऐसा बहुत ज़रूरी है। और हार्मोन पिल लेना नहीं चाहिए और ज़रूरत जैसे आपको लगे तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कराएँ। ऑन्कोलॉजी को आप अपने को जो भी नियर हैं आपके, ठीक है? और इस तरह से अगर कोई आपको अगर डाउटफुल रहता है कि यूट्रस कैंसर है, कोई परेशानी या फिर उसका उसके बारे में कुछ जानना है तो आप हमें परामर्श ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ठीक है?